आज उनका फैसला यह आया है कि 80,000 करोड़ रुपए के हथियार भारत के लिए खरीदने हैं। ओके कर दिया, ओके डन, खरीदो। अरिहंत के मामले में जो भी चीज है न्यूक्लियर सबमरीन के मामले में, इट्स वेरी वेरी सीक्रेट, यानी कि आप आंख से तो उसको देख नहीं सकते। ये गया ऊपर 40,000 फुट। अब चाइना की वजह से आपका पाकिस्तान बेचारा ठक ठुक चल रहा है। जो लाल स्टार हैं, कमांड्स, थिएटर कमांड्स हैं, ये पूरा चाइना को देखेंगे एक साथ। दे कैन कीप अ कंप्लीट आई एंड डोमिनेट दिस इंटायर एरिया। आपकी जो न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं, अभी मर जाएंगे ना, ये आपने कब्र की तख्ती पे भी लिखने देना कि अगर 2 साल हम और जिंदा होते तो हमने पाकिस्तान की तकदीर बदलनी थी। ठीक है ना, ये ऐसे ड्रामेबाज है। इस्लामाबाद भी गायब, लाहौर भी गायब, गायब सब कुछ, लेकिन क्योंकि कराची पास है इसलिए मैंने बोला दे हैव द एबिलिटी। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे अनुरोध है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें। आइए हम पूरी वीडियो देखते हैं। तो बहुत बड़ा फैसला करा है इंडियन गवर्नमेंट ने। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है सरकार जिसमें प्रधानमंत्री शामिल हैं, जिसमें एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, एनएसए, ये सारे के सारे जो बड़े बड़े लोग हैं उसमें बैठते हैं और ये बड़ी बड़ी चीजों का फैसला करते हैं जो डिफेंस और नेशनल सिक्योरिटी के बारे में होता है। 80,000 करोड़ का क्या मैटर है ये मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले यहां पे फिगर लिख लेते हैं, समझने में आसानी होगी। 80,000 करोड़। अच्छा, 80,000 करोड़ में दोस्तों ये आप देख रहे हैं ऊपर ड्रोन है और नीचे आप देख रहे हैं कि न्यूक्लियर सबमरीन है। जो न्यूक्लियर सबमरीन है दिस इज अराउंड 45,000 करोड़। और जो ड्रोन है साहब, ड्रोन आपके हैं करीब 35,000 करोड़ के। ये डॉलर में है, जैसे कि ड्रोन की पेमेंट है डॉलर की है, वो हमने लेटेस्ट एक्सचेंज रेट से इसको मल्टीप्लाई करा, एक मोटा मोटा फिगर हम अराइव एट करें हम लोग। अब देखिए दोस्तों, ये है कि ये न्यूक्लियर सबमरीन जो हैं ये आने वाली हैं 2 और ये ड्रोन आने वाले हैं 31। ये इनका नंबर है दोस्तों। इसका मतलब कि 2 न्यूक्लियर सबमरीन हैं और ये 31 ड्रोन है। 31 ड्रोन में भी इनका बंटवारा किया गया है, यानी कि 31 ड्रोन में नेवी जो है, नेवी के पास आएंगे 15, आर्मी के पास आएंगे 8 और एयरफोर्स के पास आएंगे 8। तो ये हो गए आपके, ये टोटल गणित है दोस्तों ड्रोन की। ये कंपनी जो है, कंपनी का नाम है जनरल एटॉमिक्स। नाम याद रखिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट कंपनी है। लोग बात करते हैं लॉकहीड मार्टिन की, लोग बात करते हैं बोइंग की, और भी कई कंपनियों की बात करते हैं। जनरल एटॉमिक्स की इतनी बात नहीं होती है। ये जितने भी ये ड्रोन हैं ये सारे के सारे दोस्तों ये जनरल एटॉमिक्स के हैं। आज मैं आपको बताऊंगा इनकी खासियत, हम क्यों खरीद रहे हैं, क्या मैटर है, पाकिस्तान से खतरा है, चाइना से खतरा है, मैटर क्या है, जरा इस पे जाते हैं। सबसे पहले इनके बारे में हम इनकी कैपेबिलिटीज डिस्कस करेंगे, फिर ये डिस्कस करेंगे दोस्तों कि इनके हथियार कौन से हैं और कौन से हथियार की मारक क्षमता कितनी है, कितने डिस्टेंस पे हथियार मार सकता है, कौन से दुश्मन को हम बर्बाद कर सकते हैं इन हथियारों के इस्तेमाल से। आइए आगे मैं आपको ये बताता हूं दोस्तों। ये है अरिहंत क्लास न्यूक्लियर सबमरीन। अरिहंत क्लास न्यूक्लियर सबमरीन हमारे पास ऑलरेडी 2 हैं, INS अरिहंत और INS अरिघात। अच्छा, ये अलग से एक प्रोजेक्ट चल रहा है दोस्तों न्यूक्लियर सबमरीन का, वो अलग से प्रोजेक्ट चल रहा है और उसमें कह रहे हैं कि साहब हम और न्यूक्लियर सबमरीन्स लाएंगे, लेकिन इसके अलावा ऑन टॉप ऑफ दीज 2 और एडिशनल इन लोगों ने ओके कर दिए। उसका बजट तो ऑलरेडी इन प्लेस था, 2 और उसके ऊपर कर दिए और ये भी अरिहंत क्लास की होंगी। इनका मैं मोटा मोटा आपको बता देता हूं इनके डायमेंशंस क्या हैं, क्योंकि ज्यादा हम टेक्निकल घुस जाएंगे इसमें, फिर आपको लगेगा कि पता नहीं मेजर साहब आप तो कहीं और ही इस नाव को ले गए चप्पू चला के। देखिए 110 मीटर लंबी, 110 मीटर लंबी ये सबमरीन होती है, 110 मीटर लंबी ब्रॉडली स्पीकिंग। हो सकता है कलम बड़ी बना लें, 120, 125, 130 मीटर भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है उससे, लेकिन यह है तकरीबन 110 मीटर सबमरीन। अच्छा, एक और बात बता दूं, जब अरिहंत की बात आती है ना दोस्तों, इसमें से 90% चीजें सीक्रेट हैं, मुझे नहीं पता दोस्तों। जहां तक अरिहंत की बात है, अरिहंत के मामले में जो भी चीज है न्यूक्लियर सबमरीन के मामले में, इट्स वेरी वेरी सीक्रेट। तो जो कुछ हमें पता है, वेरियस सोर्सेज से हमने नॉलेज ली है, तब जाके आपके लिए इकट्ठा करिए, रिसर्च करिए काफी। लेकिन अगर कोई भी आपको ऐसा बोल रहा है कि वो आपको ऐसी बात बताएगा अरिहंत के बारे में जो किसी को नहीं पता, वो बंदा झूठ बोल रहा है, वो बंदा झूठ बोल रहा है। और ऐसे कई सारे मैंने वीडियोस देखे जो पूरा अंदर की बात बताएंगे कि न्यूक्लियर सबमरीन किसी को नहीं पता,
जो चला रहे हैं उनको पता है, जिसने बनाया उसको पता है। मैं आपको एक और बात बताता चलूं कि इंडियन नेवी के ऐसे ऑफिसर्स हैं, इंडियन नेवी में आज की तारीख में कार्यरत हैं, सर्विंग इन इंडियन नेवी, हु विदाउट परमिशन कैनॉट गो ऑन अरिहंत। सीनियर ऑफिसर्स हैं, विदाउट परमिशन दे कैनॉट गो। बड़ा सीक्रेट मामला है ये, नेवल चीफ के लेवल का मामला है ये, डिफेंस मिनिस्ट्री के NSA दैट लेवल, यू नो, कि कोई भी बोले कि जी मैं नेवी में हूं, मुझे अरिहंत देख, नहीं। तो जो भी आपको यूट्यूब वीडियोस में ये चूरन खिला रहा है कि साहब ऐसा है वैसा है, इट इज 99% फ्रॉड। सर हम बात करेंगे सबसे पहले तो इकोनॉमी की। भारत की इकोनॉमी काफी स्ट्रांग चल रही है और आज मैं देख रही थी कि कोई रिपोर्ट भी आई है जिसमें कहा गया है 2027 तक जो है 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जा रहा है। जी मैडम, जो आपने जैसा बताया कि जो मोदी जी की क्लेम है या इंडियन गवर्नमेंट की क्लेम है कि बाय 2027 इंडिया जो है वो 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी हो जाएगी इन द वर्ल्ड। तो उसके पीछे मैं बताऊं कि अभी अगर आप देखें इकोनॉमी वाइज तो यूएसए जो है वो लगभग $25 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। देन आप डाउन आए, चाइना जो है लगभग $18 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। देन जापान जो है वो $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। देन जर्मनी लगभग $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है एंड इंडिया स्टैंड्स $3.75 ट्रिलियन इकोनॉमी। तो जो मोदी जी बात कर रहे हैं कि हम $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी लेके जाएंगे 2027 तक, तो जैसे ही ये $5 ट्रिलियन पहुंचेंगे, क्योंकि 3rd एंड 4th पे ऑलरेडी $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है और इंडिया का जो जीडीपी है इसके में लगभग 7.2% की ग्रोथ रेट चल रही है। 7.2 एंड 7.3% का प्रोजेक्टेड जीडीपी है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 23-24 कंपेयर टू द चाइना, जिसकी सबसे बड़ी इकोनॉमी, ग्रोइंग इकोनॉमी मानी जाती है काफी सालों से, उसका 5.4% जो है एक्सपेक्टेड जीडीपी है। तो क्योंकि और सबकी जीडीपी डाउन जा रही है और ऑलरेडी वो $4 ट्रिलियन पे है, तो अगर मोदी जी क्लेम कर रहे हैं या इंडियन गवर्नमेंट ये क्लेम कर रही है कि हमारा जीडीपी $5 ट्रिलियन हो जाएगा 2027 तक, तो जैसे ही $5 ट्रिलियन होगा बाय डिफॉल्ट हम जो है वो 3rd पोजीशन पे आ जाएंगे, क्योंकि $25 ट्रिलियन पे यूएस एंड $18 ट्रिलियन पे जो है वो चाइना स्टैंड कर रहा है। तो मैं कुछ फिगर्स आपको देना चाहूंगा मैडम, आपके दर्शकों के लिए, मेरे जो पाकिस्तान के प्यारे दोस्त हैं उनके लिए भी, हमारे भारतीय दोस्तों के लिए भी, कि भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर पे इतना जबरदस्त काम हो रहा है। आप समझें कि इंडिया में इस समय इंडिया स्टैंड्स नंबर 2 in the world who is having the largest number of road networks. नंबर 1 पे यूएस है, नंबर 2 पे इंडिया है, उसके बाद चाइना आ गया है नंबर 3rd पे। अगर आप रेल नेटवर्क में भी देखें तो भी इंडिया के काफी जंप लगी है, आज के 92,000 किलोमीटर पे आ गए हैं कंपेयर टू यूएस, अभी भी बहुत पीछे है, लगभग 2,20,000 किलोमीटर का उनका रोड नेटवर्क है। बट आप स्पीड अप देखें कि यूएस का 2,20,000 किलोमीटर का रोड नेटवर्क होने के बावजूद वहां पे इलेक्ट्रिफिकेशन लगभग बहुत कम है कंपेयर टू इंडिया में। जब से मोदी जी आए हैं लगभग 93% 92,000 किलोमीटर का हमारा रोड नेटवर्क है, क्योंकि रेल नेटवर्क जो होता है वो बहुत सारा रोल प्ले करता है फॉर मूविंग गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ट्रांसपोर्टेशन का सबसे बड़ा मैक्सिमम लेंथ जो कवरेज है वो आपको रेल वीडियो नेटवर्क कैसा होता है। लगा और आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं, आप नीचे कमेंट करके हमें बताएं। आज के लिए इतना